नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज महत्वपूर्ण तिथि की बात करेंगे। आज मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती है, 31 जुलाई। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही हिंदी साहित्य जगत में उनके क्या योगदान रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की जयंती के बारे में। प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्हे नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद्र के जो पिता मुंशी अजायब लाल और माता जो है आनंदी देवी थी। प्रेमचंद्र का जो बचपन गांव में बीता था और प्रेमचंद्र जो है उनका जो कुल दरिद्र कायस्थों का था, जिनके पास जो करीब 6 बागा जमीन थी और उनका जो परिवार बहुत ही बड़ा था। प्रेमचंद्र के जो पितामह है मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे और उनके जो पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन लगभग 25 रुपये मासिक था। तो ये इनके जीवन के बारे में। और उनके जो माँ आनंद देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी। जब प्रेमचंद्र 15 वर्ष के थे उनका विवाह हो गया और वह उनके जो सौतेले नाना जो है तय किया था कि सन 1905 के अंतिम दिनों में जो प्रेमचंद्र ने जो शिवरानी देवी से शादी कर ली और शिवरानी देवी बाल विधवा थी। यह कहा जा सकता है कि जो दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली। आय की आर्थिक काफ़ी ज़्यादा तंगी थी और इनके जो लेखन में अधिक सजगता आई है। प्रेमचंद्र की जो पदोन्नति जो हुई, यह जो स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर जो है बना दिए गए। और हिंदी साहित्य में जो अगर हम प्रेमचंद्र की बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मुंशी प्रेमचंद्र के योगदान का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन उनके लिए जो लिखे उपन्यास और कहानियों की जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाठकों के दिल में भी एक खास जगह है। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और एक विचारक थे। प्रेमचंद्र की जो रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद्र ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण जो आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की और उनकी जो ख्याति कथाकार के तौर पर हुई। अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट के उपाधि से सम्मानित हुए और उन्होंने जो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में तकरीबन 300 से लघु कथाएं, 14 उपन्यास, बहुत से निबंध पत्र भी लिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत से बहुभाषिक साहित्यों को जो साहित्य हैं हिंदी अनुवाद किया उनका। और प्रेमचंद की बहुत सी प्रसिद्ध रचनाओं का जो उनकी मृत्यु के बाद इंग्लिश अनुवाद में भी किया गया। और जितने भी जो है उनका जो सादा जीवन और सरल जीवन जो काफ़ी था और प्रेमचंद हमेशा मस्त रहते थे। उनके जीवन में हमेशा चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते थे और उनके दिल में जो हमेशा अपने मित्रों के लिए प्रेम भाव होता था।
साथ ही गरीब एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का सागर भी बसा होता था। और प्रेमचंद जो एक उच्च कोटि के इंसान थे, जीवन में ना तो उनको कभी भी सुख चैन का विलास मिला और ना ही उनकी इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह वे भी अपना काम स्वयं करना ही पसंद करते थे। प्रेमचंद्र के नाम से ही इनकी पहली कहानी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी था। अपने लेख काल में प्रेमचंद ने सैकड़ों कहानियां लिखी। उन्होंने हिंदी लेखन में यथार्थवाद की शुरुआत की। उनके रचनाओं में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का सजीव वर्णन अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से किया। उनकी रचनाओं में हमें तत्कालीन दलित समाज, स्त्री दशा, समाज में व्याप्त विसंगतियों का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। उन्हें कथा के सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी और इन कहानियों में उन्होंने मनुष्य के जीवन का सच्चा चित्र खींचा है और आम आदमी की घुटन चुभन कसक की जो अपनी जितनी भी होती है अपनी कहानियों में उन्होंने प्रतिबिंबित किया। और इन्होंने अपनी कहानियों में समय को ही पूर्ण रूप से चित्रित नहीं किया, वरन भारत के चिंतन एवं आदर्शों को भी वर्णित किया। 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका जो है देहावसान हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी। प्रेमचंद्र के जो काफ़ी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान, निर्मला, तो ये जो पुस्तकें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी भी पढ़ सकते हैं ये पुस्तकें। अब हम बात करते हैं, अगर पुस्तकों की ही बात कर रहे हैं तो गोदान जो कि 1936 में लिखा गया, कर्मभूमि 1932 में, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1927, रंगभूमि 1925, सेवा सदन 1918, गबन 1928। तो ये जो प्रेमचंद के जो पुस्तकें हैं बहुत ही अच्छे हैं और मैं काफ़ी बारीकी से जीवन के बारे में भी बताया गया है। और प्रेमचंद की जो अमर कहानियाँ जैसे है नमक का दरोगा, वरदान, काशी में आगमन, बेटी वाली विधवा, सभ्यता का रहस्य, 2 बैलों की कथा, पूष की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, नरक का मार्ग, वफा का खंजर, पुत्र प्रेम। तो ये जो जितनी भी रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और प्रेमचंद कहते भी हैं कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। तो वो काफ़ी इतना अच्छा विचारधारा के हैं, इतना अच्छा सोचते भी हैं और लिखते भी हैं प्रेमचंद्र की अगर हम भाषा की बात करें तो जो प्रेमचंद की जो भाषा है सरल और सजीव और व्यवहारिक है। जैसे हम लोग समझ पाते हैं, उनकी जितनी भी कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो एकदम सरल भाषा में लिखा गया है और उसे साधारण पढ़े लिखे लोग भी समझ लेते हैं। उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग है। प्रेमचंद की जो भाषा भावों और विचारों के अनुकूल है। गंभीर भावों को व्यक्त करने में गंभीर भाषा और सरल भावों को व्यक्त करने में सरल भाषा को अपनाया गया है। और इस कारण भाषा को अपनाया गया है कि जो स्वाभाविक उतार चढ़ाव आ गया है। और प्रेमचंद्र की जो भाषा पात्रों के अनुकूल है। उनके उनके जो हिंदू जो पात्र हैं, हिंदी और मुस्लिम पात्र उर्दू बोलते हैं और इसी प्रकार जो ग्रामीण पात्रों की अगर भाषा जो है ग्रामीण है और शिक्षितों की भाषा शुद्ध और परिष्कृत है।
तो ये हम यहाँ पे प्रेमचंद्र के जो भाषा की बात कर रहे हैं। और इसी आधार पे अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं जो हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर नगेंद्र का लिखते हैं कि उनके उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव एक वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल एवं बोलचाल की भाषा कहा जाता है, पर भाषा की इस सरलता को निर्जीवता, एक रसता और अकाव्यात्मकता का पर्याप्त नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये प्रेमचंद के बारे में जो है डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, और जो डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य जगत के माने जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो भाषा के सटीक, सार्थक एवं व्यंजनापूर्ण प्रयोग में वे अपने समकालीन ही नहीं, बाद के उपन्यासकारों को भी पीछे, तो ये उनके जो भाषा के अंतर्गत काफ़ी माना गया है। अब जो यहाँ पे प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनमें से जैसे उपन्यास हैं, आप सभी ये सभी उपन्यास पढ़ भी सकते हैं। और इनमें से अक्सर जब भी साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, एमफिल पीएचडी होते हैं, तो उनमें ये पूछते हैं कि आपने कोई प्रेमचंद्र के उपन्यास पढ़े हैं, या फिर प्रेमचंद्र के जो उपन्यास होते हैं उनमें से पंक्तियाँ उठा के पूछते हैं कि ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में पूछा गया है। ये जरूर पूछे जाते हैं इस तरह से। तो जैसे गोदान 1936 में लिखा गया, और कर्मभूमि 1932, निर्मला 1925, कायाकल्प 1927, रंगभूमि 1925, सेवा सदन 1918, गबन 1928। तो ये हुए प्रेमचंद्र के उपन्यास, और इन्हीं उपन्यासों में से कहीं ना कहीं कोई पंक्ति जरूर पूछे जाते हैं, और ये जो है क्रम वाइज भी आते हैं नेट के एग्ज़ाम में। फिर हम बात करते हैं कहानियों की। तो कहानियाँ जैसे नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, ईदगाह, जो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। तो ये कहानियाँ जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे प्रेमचंद की कहानियों की बात आई। तो ये हमने आज आपको बताया कि महत्वपूर्ण तिथि, जैसा कि आज 31 जुलाई 2020 और प्रेमचंद की जो जयंती है 140वां मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की जयंती के आधार पर उनके जीवन से जुड़े, साथ ही उनकी रचनाएं, हिंदी साहित्य जगत में उनका कितना योगदान रहा, और बहुत सारे काफ़ी चीज़ों को मैं बताई। तो आप इसी तरह से मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। आज जैसे महत्वपूर्ण तिथि की अगर मैं बात की हूँ मुंशी प्रेमचंद की जयंती की, तो इसी तरह से आपको मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियो मिल जाएंगे। जैसे जितनी भी जयंती आती हैं, पर्यावरण हो गया, या फिर जो जितने भी जयंती आते हैं आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।